यीशु ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। अनंत जीवन पाने के लिए हमें परमेश्वर से मिलना चाहिए, जो इस पृथ्वी पर शरीर में आए हैं। अनंत जीवन किसी भी चर्च में नहीं दिया जाता है, लेकिन अनंत जीवन की आशीष वहीं दी जाती है जहां परमेश्वर निवास करते हैं। परमेश्वर अपने पर्वों के नगर सियोन में निवास करते हैं, और वहां वह हमारे महाप्रतापी बन जाते हैं। साप्ताहिक पर्व, सबत का दिन और वार्षिक पर्व, 3 बार में 7 पर्व, फसह, अख़मीरी रोटी, प्रथम फल का पर्व, सप्ताहों का पर्व, नरसिंगों का पर्व, प्रायश्चित का दिन और झोपड़ियों का पर्व सियोन में दिए गए अनंत जीवन के सत्य है। उनमें से फसह वह दिन है जब यीशु ने उन्हें अपना मांस और लहू बताते हुए रोटी और दाखमधु दिया और वादा किया कि जो कोई उनमें से खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। फसह मनाने के द्वारा आप परमेश्वर और उनकी संतानों के साथ एक हो जाते हैं, ताकि जब विपत्तियां आए तो परमेश्वर का मांस और लहू देखकर वे आप पर से गुजर जाए। परमेश्वर ने कहा, तू मेरा ही है। न तो आग तुझे जलाएगी और न नदियां तुझे डुबा सकेगी। परमेश्वर द्वारा विपत्तियां लाने का कारण यह है कि लोगों ने परमेश्वर के वचन को त्याग दिया है। आप केवल तभी बचाए जा सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, जो जीवन का मार्ग सिखाते हैं और जीवन देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फसह को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे एक सदा की विधि के रूप में मनाने की आज्ञा दी। यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु से ठीक पहले फसह को अपनी इच्छा के रूप में छोड़ा। नई वाचा के फसह के सत्य को लाने के लिए, जो हमें अमर परमेश्वर के शरीर में सहभागी होने के द्वारा अनंत जीवन पाने की अनुमति देता है, यीशु 2000 वर्ष पहले और इस युग में दूसरी बार आए। हमें मसीह अनसंग होंग के बारे में प्रचार करना चाहिए, जो हमारे लिए नई वाचा का फसह लाए और दूसरों की उन पर विश्वास करने के लिए अगुवाई करना चाहिए। ERV बाइबल में यशायाह अध्याय 2 वचन 2 से 3 में यह लिखा गया है कि सभी जातियां जीवन का मार्ग सीखने के लिए सियोन की ओर अर्थात यरूशलेम की ओर धारा के समान जाएगी। इस वचन के अनुसार सभी जातियां कबूतरों की तरह कोरिया की ओर उड़ रही है। वे अनंत जीवन के वचनों को सुनने के अकाल से पीड़ित हुए हैं, लेकिन जब परमेश्वर पूर्व के देश कोरिया में फसह लाए तो वे परमेश्वर और उद्धार के अनुग्रह की खोज में आए और कहा, मैं भी जाऊंगा। नूह के समय में यह कहा गया था, जहाज में प्रवेश करो, और अब यह कहा गया है, विपत्ति आने से पहले सियोन को भाग जाओ। सियोन उद्धार का सबसे सुरक्षित जहाज है। हमें सियोन में निवास करने वाले परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। सियोन में परमेश्वर अनसंग होंग के नाम से आए और नई वाचा के फसह के माध्यम से मृत्यु को नष्ट कर दिया। लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो अनंत जीवन का सत्य लाते हैं, और परमेश्वर जीवन का सत्य अर्थात फसह, जो बाइबल में छिपा हुआ था, लेकर सियोन में आए। इसलिए हम कितने आशीषित हैं। आए हम बहुत से लोगों को सियोन में दी गई आशीषों के बारे में प्रचार करें, ताकि उन्हें बचाया जा सके। मनुष्य का जीवन धुंध और सुबह की ओस की तरह है, जो क्षण भर के लिए प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। फिर भी अपने जीवन काल के दौरान हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उद्धार के लिए तैयारी करनी चाहिए।
यदि हम प्रचार नहीं करते हैं तो उद्धार का सुसमाचार कौन सुन सकता है? वे सिय्योन में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? परमेश्वर की ओर से उन्हें जगाने की जिम्मेदारी हमारी है। वे सत्य को सुनने के बाद आते हैं या नहीं, यह उनके विचारों का फल है। हमारे लिए हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो उद्धार का सुसमाचार सुनाते हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर स्वयं अपनी खोई हुई संतानों को ढूंढने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए और अपने स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने हमसे नई वाचा के फसह का अर्थात उद्धार के समाचार का, जो उन्होंने परमेश्वर के पर्वों के नगर सिय्योन को दिया, परिश्रम पूर्वक प्रचार करने के लिए कहा, ताकि हम अनंत जीवन पा सके और विपत्तियों से बच सके। कर्मचारी अपने कार्यस्थलों पर, छात्र अपने स्कूलों में, सैनिक अपने सैन्य ठिकानों पर और अन्य अपने पड़ोसियों को आए हम बहुत से लोगों को सिय्योन में लाने और उन्हें उद्धार की ओर ले जाने के लिए परमेश्वर के वचन को शीघ्रता से फैलाए। मुझे आशा है कि आप इस मिशन को पूरा करने के द्वारा परमेश्वर से बहुत अधिक प्रेम और कई पुरस्कार प्राप्त करेंगे।